नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय में प्रश्नोत्तरी, जिसके अंतर्गत इकाई 5 आधुनिक काल के 52 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम बिना समय गंवाए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो सबसे पहले आती है भक्त सर्वस्व, फिर प्रेम तरंग, फिर सत्सई सिंगार, फिर मधुमुकुल। ये इनका क्रम है, इनकी रचनाएं हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं। प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कुतूहल, होली, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम, पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, देवी छद्म लीला, प्रातः स्मरण, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, बसंत होली, स्फुट समस्याएं, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, ये याद करिएगा, बकरी विलाप, और प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, ये महत्वपूर्ण है। शुभागमन, वर्षण, भारत भिक्षा, निवेदन पंचक, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणुगीति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री रामलीला, बंदर सभा, ये बंदर सभा भी याद करिएगा, महत्वपूर्ण है। विजयवल्लरी भी याद करिएगा, विजय यानी वैजंती, विजयनी विजय वैजंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, त्रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही क्रम लिखिए। सबसे पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 1850 में आए। फिर उसके बाद में प्रेमघन जी 1855 में आए, प्रताप नारायण मिश्र 56 में, और जगमोहन सिंह 1857 में। तो उत्तर हुआ सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने की है। ज्ञातव्य है कि भारतेंदु काल में काव्य की भाषा ब्रज ही थी, यद्यपि गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इसी युग से प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन के लेखक प्रेमघन है। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने भारतेंदु की भांति पद्य और गद्य दोनों में साहित्य रचना की है। प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, आर्याभिनंदन। वर्षा विनोद जो है ना, वो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी, लेकिन वर्षा बिंदु जो है वो हमारे प्रेमघन जी ने लिखी है। आर्याभिनंदन आदि प्रेमघन की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमघन ने मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी और साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद का भी संपादन किया है। बगियन बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। बगियन बसंत बसेरो कियो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बगियन बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग भुलाइए ना। प्रेमघन की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, जीर्ण जनपद याद रखना है, मयंक महिमा याद रखना, वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला इत्यादि। अगला प्रश्न है, साहित्य के नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु को ही नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतेंदु जी ने अपने समय के प्रमुख नाटककार, व्यंग्यकार और आलोचक और पत्रकार थे। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन के बाद बालाबोधनी नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। बालाबोधनी जो थी महिलाओं पर आधारित पत्रिका थी, और हरिश्चंद्र चंद्रिका बाद में, हरिश्चंद्र मैगजीन जो है बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित होने लगी। द्विवेदी युग पर आते हैं। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है?
अब श्रीधर जो कवियों के नाम आएंगे वो हमें ये याद रखना है कि ये द्विवेदी युग के हैं। श्रीधर फाटक की रचना कौन सी नहीं है? गंगावतरण नहीं है। कौन कौन सी है? जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा और भारत गीत। ये हमारे श्रीधर पाठक जी की रचना है। श्रीधर पाठक जी की रचना गंगावतरण नहीं। गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। रत्नाकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा कवि थे, जबकि जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत श्रीधर की रचना है, श्रीधर पाठक की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। ये तो सही ही है। इतिवृत्तात्मकता मतलब द्विवेदी युगीन कविता। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। ये भी सही है, दोनों सही हैं। इसकी प्रवृत्ति और देख लेते हैं हम। देशभक्ति है, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध है, वर्णन प्रधान कविताएं हैं, मानव प्रेम है, प्रकृति चित्रण है, खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप है। ये याद रखिएगा याद से। और अंधविश्वासों का विरोध और देशभक्ति, क्योंकि देशभक्ति के साथ राजभक्ति भारतेंदु युग की थी, लेकिन अकेली देशभक्ति द्विवेदी युग में रही। अगला प्रश्न है, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका। प्रस्तुत कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का है ये कथन। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा साकेत 1931 में रामकथा पर आधारित है, लिखा गया। राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस ग्रंथ में उर्मिला प्रधान चरित है। उसका नायक लक्ष्मण से वियोग और वियोग में उसकी अधीरता और साथ साथ धैर्य का प्रमुख वर्णन है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग हैं। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग हैं। मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य के से लिखे कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से मिली। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है। वह है क्या है? विरहिणी नायिका का, प्रेयसी का, या समाज सेविका का, या ग्रामीण वाला का? तो प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप है, वह है समाज सेविका का। प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया था। साकेत कब लिखा गया था? साकेत 1931 में लिखा गया था। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, पारिजात और वैदेही वनवास 1940, पारिजात 1937। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। प्रिय प्रवास का पुराना नाम पूछते हैं, कौन सा है? हरिओद द्वारा ब्रजभाषा में रचित रस कलश 1931 में एक रीति ग्रंथ लिखा गया है। रस कलश हरिओद द्वारा 1931 में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा किसने उनको आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। पंचवटी तो है, सिद्धराज भी है, नहुष भी है, पथिक नहीं है। पथिक खंड काव्य की रचना 1920 में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा की गई है। मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी, सिद्धराज और नहुष है। अन्य सभी विकल्प मैथिली शरण गुप्त द्वारा खंड काव्य हैं, पंचवटी, सिद्धराज और नहुष। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया है। बहुत महत्वपूर्ण है, मधुप उपनाम से अनुवाद किया है माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य भी लिखा। जयद्रथ वध, भारत भारती, द्वापर, काबा और करबला मैथिली शरण गुप्त के प्रमुख खंड काव्य हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास
को माना जाता है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, और परिप्रवास का सन 1914 है। वैदेही वनवास 1941 है। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे 1932। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किनकी? साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन संपादित रचना के संदर्भ में है। तो बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई पे लिखा है एक टिप्पणी या टीका, जिसको अभी तक की सबसे उच्च कोटि की टीका कही जाती है, बिहारी सतसई के ऊपर लिखी गई। विनय पत्रिका तुलसीदास की है, लाल चंद्रिका लल्लू लाल की है, बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास की संपादित रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। यह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्या कहा है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं देवी स्तुति शतक, नैषद चरित्र चर्चा, नाट्यशास्त्र, संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, वाग विलास और विचार विमर्श। देवी स्तुति शतक, नैषद चरित्र चर्चा, नाट्यशास्त्र, संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, वाग विलास, विचार विमर्श। अगला प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है, कथन असंगत है? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य ऐतिहासिक युद्ध पर हल्दी घाटी खंड काव्य है, इन्होंने लिखा। जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है। सही है ये, डी गलत है। उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी है। श्यामनारायण पांडे के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी है। यह कथन असंगत है। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य एक ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। हल्दी घाटी जौहर एवं शिवाजी श्यामनारायण पांडे कृत महाकाव्य श्रेणी की रचनाएं हैं। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। इनके काव्यों में वीर रस के साथ करुण रस का भी गंभीर स्थान है। इनके काव्यों में वीर रस के साथ करुण रस का भी गंभीर स्थान है। प्रमुख रचनाएं हैं हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय हनुमान इत्यादि। जय हनुमान जरूर याद रखिएगा। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती? द्विवेदी युगीन काव्यधारा में कौन सी युक्ति लक्षित नहीं होती? तो प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रवृत्ति सभी काव्य रूपों का प्रचलन है। हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता है, बिल्कुल नहीं है। बहुत सीरियस राइटिंग थी उस टाइम पे, बहुत गंभीर रूप से लेखन पर ध्यान दिया गया था, भाषा की शुद्धता पर ध्यान दिया गया था, तो ये चीज़ नहीं होगी। काव्य भाषा हास्य व्यंग्यपूर्ण जो थी कविता की प्रचुरता भारत हिंदू युग में थी। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग बिल्कुल सही है। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल, ये भी सही है। और द्विवेदी युगीन कवियों ने ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया है। एक ओर खड़ी बोली व्याकरण सम्मत, परिष्कृत एवं संस्कारित रूप ग्रहण कर रही थी, दूसरी ओर कविता में लोक जीवन और प्रकृति के साथ ही राष्ट्रीय भावना की समर्थ अभिव्यक्ति हो रही थी।
इस समय के प्रबंध काव्य में कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाया है। द्विवेदीयुगीन काव्यधारा की विशेषताएं प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत सभी काव्य रूपों का प्रचलन है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध, आदर्शवादिता, नैतिकता पर बल, मानव प्रेम व प्रकृति चित्रण आदि इसकी प्रवृत्तियां हैं। मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उर्मिला उत्ताप रचना ही रामकथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई थी, यह सही है। उर्मिला उत्ताप याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका छोटा रूप, साकेत का छोटा रूप को पहले किस रूप में था? उर्मिला उत्ताप। फिर उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं, सही है। भारत भारती में आद्यंत भारत का गौरवगान वर्णित है, यह गलत है। पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है, सही है। तो इसके बारे में बृहद रूप से पढ़ लेते हैं। 1912 ईस्वी में प्रकाशित मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य भारत भारती कई सामाजिक आयामों पर विचार करने को विवश करता है। यह ग्रंथ 3 भागों में बांटा गया है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। अतीत खंड भारतवर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूर्णतः विवश करता है, तो दूसरी ओर वर्तमान खंड में दारिद्र्य, नैतिक पतन, अव्यवस्था और आपसी भेदभाव से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाते हुए सामाजिक नूतनता की मांग रखी गई है। भविष्यत खंड समस्या समाधान के निराकरण और लोगों से उसके लिए आह्वान करने के प्रयास से संबंधित है। मैथिली शरण गुप्त ने द्विवेदी जी के लेख से प्रेरणा लेकर उर्मिला उत्ताप रचना प्रारंभ की, जिसके 4 सर्ग सन 1920 से पहले ही रचे जा चुके थे। 1920 के पहले ही रचे जा चुके थे उर्मिला उत्ताप के नाम से, किंतु बाद में गुप्त जी ने अपनी रचना को संपूर्ण रामकथा रूप देने का विचार किया और इसे साकेत नाम से रचकर प्रकाशित किया। मैथिली शरण गुप्त द्वारा सन 1925 में रचित पंचवटी नामक खंड काव्य का कथानक राम साहित्य से के चिर परिचित प्रसंग शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित रखा है। अगला प्रश्न है, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई है 1925 में। गुप्त जी ने भारत भारती 1912 ईस्वी में लिखकर युवाओं को देश प्रेम से जोड़ा और राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त किया। अब साकेत महाकाव्य 1931 में लिखा, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक का सम्मान मिला। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु माना है। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इनकी कृतियाँ क्या हैं? जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, जय भारत और द्वापर आदि। अगला प्रश्न है, वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? यह कथन बच्चन सिंह ने कहा है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैत, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन बच्चन सिंह ने मैथिली शरण गुप्त के बारे में लिखा है। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती 1912 ईस्वी के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। मैथिली शरण गुप्त ने 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल सनेही की काव्य कृति है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही की अन्य रचनाएं हैं प्रेम पच्चीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बरी इत्यादि। रामनरेश त्रिपाठी की काव्य कृतियाँ हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता, कौमुदी। मिलन, पथिक, मानसी ये पूछे जाते हैं, याद रखिएगा।
मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियाँ रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, किसान, विकट भट्ट, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया इत्यादि हैं। सबसे पहली रचना रंग में भंग है, फिर जयद्रथ वध है, फिर भारत भारती है, इम्पोर्टेंट है, किसान, विकट भट्ट, साकेत इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुरूप आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। ये भारत भारती तो 1912 में आई थी, तो सबसे पहले भारत भारती आएगी, फिर उसके बाद में क्या आएगा, साकेत आएगा, फिर यशोधरा आएगा, फिर उसके बाद जय भारत आएगा। तो उत्तर हुआ बी, भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932, जय भारत 1952। जय भारत 1952 में ही है ना जी, जय भारत 1952 में ही है। तो 1954 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? हितैषी किसका नाम है उपनाम? जगदम्बा प्रसाद का हितैषी उपनाम रहा है। उनका जन्म 1895 ईस्वी, निधन 1957 ईस्वी, जन्म मुरादाबाद उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका उपनाम हितैषी है जगदम्बा प्रसाद का। इनकी प्रमुख रचना है मातृगीता, कल्लोलिनी, वैकाली, दर्शना आदि। प्रिय प्रवास संबंध में प्रश्न है, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य क्या हैं? इनमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों की तुकांतता नहीं है। इनमें 27 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास के संबंध में क्या है? प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। किसका है? हरिओद का है। और इसमें छंदों में तुकांतता नहीं है, तो दोनों सही हैं। उत्तर हुआ डी, 2 और 3। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। इसमें कुल 17 सर्ग हैं, ये भी याद रखना है। छंद और भाषा के संबंध में हरिओद ने कहा है, भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत व्रत बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत व्रतों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम लिखना है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर फाटक, रामनरेश त्रिपाठी और हरिओद। हरिओद सबसे पहले आएंगे? नहीं आएंगे। श्रीधर पाठक आएंगे पहले, 1858। ठीक है। हरिओद आएंगे 1865। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 और 1889 में रामनरेश त्रिपाठी। तो उत्तर हुआ ए। सबसे पहले श्रीधर पाठक आएंगे, फिर हरिओद आएंगे 1865, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883, रामनरेश त्रिपाठी 1889। अगला प्रश्न है, हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, क्षमा कीजिए, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद हैं, ये सही है। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं, सही है। किसान राज समाज से अधिक सुखी हैं, सही है। राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, गलत है। राज्य सुख के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, आज रात इससे परदेशी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये श्रीधर पाठक हैं।
1886 ईस्वी में श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से किया गया था। यह पंक्तियाँ इसी रचना से अवतरित की गई हैं। शेष अन्य 3 असंगत हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए, विश्राम यही जो कुछ वस्तु, कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। श्रीधर पाठक ने हर्मिट नाम की रचना, जो कि गोल्ड स्मिथ की थी, उसका अनुवाद किया था एकांतवासी योगी, उसकी रचनाएं हैं ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? उद्धव शतक, सुंदरी तिलक, रत्नाष्टक, समालोचना दर्श। रत्नाकर जगन्नाथ दास। सुंदरी तिलक रत्नाकर की रचना नहीं है। यह घनानंद की कविताओं का संकलन है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संकलित किया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी काल के रचनाकार हैं। इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था। गंगातरण, उद्धव शतक, हिंडोला, वीराष्टक आदि रचना रत्नाकर की काव्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, पथिक किसका काव्य संग्रह है? रामनरेश त्रिपाठी का है। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। याद रखिएगा, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। रामनरेश त्रिपाठी। स्वप्न हेतु हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य भी कहलाता है। प्रिय प्रवास 17 सर्ग हैं। कृष्ण के बचपन से मथुरा तक के प्रस्थान का इसमें उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। और पारिजात देख लीजिए, 15 सर्ग हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन है। वैदेही वनवास 18 सर्ग हैं। राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। हरिओद को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। बिल्कुल याद रखिएगा। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? ये उजड़ग्राम किया है उन्होंने। उजड़ग्राम गोल्ड स्मिथ की डेजर्टेड विलेज की अनुवाद किया गया है। श्रांत पथिक जो है गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर की खड़ी बोली में हिंदी में अनुवाद है। एकांतवासी योगी जो है गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद है। तो ब्रज भाषा में जो किया गया है वो उजड़ग्राम है, जो डेजर्टेड विलेज गोल्ड स्मिथ का है, उसमें स्पेशली ब्रज भाषा में, बाकी खड़ी बोली में किया गया है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है? यशोधरा। यशोधरा क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी का नाम यशोधरा ही था। तो हमें याद रखने की इतनी ज़्यादा ट्रिक नहीं लगानी पड़ेगी, याद रखिएगा उनकी पत्नी का नाम। इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदात्त स्थिति का चित्रण है। इसकी एक पंक्ति दृष्टव्य है, सिद्ध है तु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। गुप्त जी ने साकेत (1931) में महाकाव्य लिखा है, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। ये बहुत अच्छी पंक्ति है। गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य 1931 में लिखा है। इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक का सम्मान मिला है। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु माना है। इनकी अन्य रचनाएँ हैं भारत भारती, झनकार, द्वापर, जयद्रथ पद, रंग में भंग इत्यादि। अगला प्रश्न है, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? ये श्रीधर पाठक की रचना है। श्रीधर पाठक का ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य है। कौन सा? मनोविनोद 1882 ईस्वी में। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं, याद रखना है। इनका कश्मीर सुषमा में 1904 ईस्वी में ब्रजभाषा में रचित एक अन्य मौलिक काव्य भी है।
अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। हल्दी घाटी तथा जौहर इनका महाकाव्य है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई दे पड़ती है। इसकी कथावस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक वर्णनात्मक काव्य है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसे दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। तो इसका उत्तर हुआ बी क्या है? इसकी कथावस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। ये उन्होंने नहीं कहा प्रिय प्रवास की विशेषता के रूप में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की अन्य रचनाएं हैं। रसिक रहस्य 1899, प्रेम प्रपंच 1900, चोखे चौपदे चुभते चौपदे, प्रिय प्रवास 1914, पद्म प्रसून, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, मर्म स्पर्श। अगला प्रश्न है, भालों में रणझंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, उद्धृत आँखों में है अंगार अभी। भालों में रणझंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आँखों में है अंगार अभी। प्रज्ञा प्रवाह उद्धृत। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये श्याम नारायण पांडे जी की हैं। भालों में रण झनकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आँखों में है अंगार अभी। और श्याम नारायण पांडे जी की रचना है हम कौन थे। मैथिली शरण गुप्त जी की क्या रचना है? हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, दिनकर ने कही है ये बात। पंक्तियाँ, भारत भारती की रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। 1912 में लिखी गई रचना है। महात्मा गांधी ने इसके बाद इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी है। इस रचना की मूल प्रेरणा मुसद्देहाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है यहाँ से। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थीं? खड़ी बोली में लिखी जाती थी। अयोध्या प्रसाद खत्री ने सन 1888 में खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से काव्य की खड़ी बोली का सूत्रपात किया था तथा आधुनिक काल में काव्य की भाषा को खड़ी बोली के रूप में स्थापित करने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? प्रिय प्रवास का वर्ण विषय है कृष्ण का मथुरा प्रवास। प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 17 सर्ग हैं। वर्ण विषय कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा तक प्रस्थान का विषय बताया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक का सम्मान प्राप्त हुआ था। इन्होंने 3 प्रबंध काव्य लिखे जो हैं प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 1937 और वैदेही वनवास 1940। भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। 1912 में ये लिखा गया था। स्वाधीनता संग्राम के समय पर इन्होंने लिखा था और इसका बहुत अहम योगदान है। इसमें 3 खंड हैं, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? ये ठेठ हिंदी का ठाठ नहीं है, अधखिला फूल नहीं है, चोखे चौपदे नहीं है, रस कलश है। रस कलश रीति ग्रंथ है, ब्रजभाषा में रचित ग्रंथ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। 1931 में लिखी गई रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल जो उपन्यास हैं
वो हरिओदकृत चुपते चौपदे और बोलचाल कृतियों को महावरेदार भाषा में लिखा गया है। इनमें हरिओद जी की प्रमुख कृतियाँ हैं परिप्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, पद्य प्रसून, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्म स्पर्श, प्रिय प्रवास पर हरिओद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक का पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। हरिओदकृत ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कही जाती है। ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर है, 1936 में लिखा गया था। भगवान श्री कृष्ण के चरित्रोद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित करना इसका उद्देश्य है। द्वापर में 16 खंड है। अंतिम खंड सुदामा बाद में जोड़ा गया था। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 इनका समय रहा है। आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है इनको। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियाँ हैं रंग में भंग, जयद्रथ, भारत भारती, झनकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। साकेत पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। सिद्धराज, नहुष, चंद्रहास मैथिली शरण गुप्त की ये रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास से है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं, प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम था ब्रजांगना विलाप। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। हरिओद को कवि सम्राट की उपाधि तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है। भारत भारती जो लिखा था हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने 1912 में लिखा था और प्रिय प्रवास लिखा था हरिओद ने 1914 में। ये याद रखने योग्य सन हैं इनकी तिथियां याद रखना ज़रूरी है। और आगे पढ़ते हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, 1961 में लिखी गई है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, 1931 में लिखी गई। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना 1935 में लिखी गई है। दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? प्रिय प्रवास से है, अभी पढ़ा था हमने। 1914 में ये लिखा गया था। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा तक प्रस्थान का इसमें वर्णन है। जबकि झरना एवं करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचना है, युगांत सुमित्रा नंदन पंत की है। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? पारिजात महाकाव्य हरिओद के द्वारा रचित है 1937 में। और इनकी 2 अन्य कृतियां हैं, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। कुणाल गीत के रचयिता कौन हैं? कुणाल गीत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुष, जय भारत, शकुंतला, विष्णुप्रिया इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र चित्रण है? सबको पता है, साकेत है, क्योंकि उर्मिला विषयक रचना है। मैथिली शरण गुप्त 1931 में साकेत की रचना किए थे। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रेरणा पाकर इन्होंने इसकी रचना की थी। उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से वो लेख लिखा था। साकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। इस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की केंद्रीय भूमिका है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। साकेत उन्होंने ही लिखा था, गुप्त ने 1931 में लिखा था। सरस्वती पत्रिका में जो लिखा था उर्मिला विषयक उदासीनता, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1908 में उससे प्रेरणा लेकर उन्होंने साकेत की रचना की थी। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही क्रम क्या है?
सही क्रम है रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी और साकेत। रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी और साकेत। रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, साकेत। रंग में भंग 1909, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, साकेत 1931। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, किसान, पंचमटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिय इत्यादि। तो मित्रों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि 100वें प्रश्न तक हमने करा दिया है। अब इसके आगे हम 101वें प्रश्न से अगले वीडियो में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद।